स्वागत है दोस्तों आपका स्टोरी वर्ल्ड में। आज की कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत मगर बेहद डरावनी हवेली से, जहां हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा फैला था। यहाँ हमें एक औरत दिखाई देती है जो काफी देर से कमरे के एक कोने में बुत बनी खड़ी थी। तभी एक आदमी उसे खाना देने के लिए कमरे में आता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वह औरत मौका पाकर वहां से भाग निकलती है। जल्द ही सबको उसके भागने का पता चल जाता है। जब उसे लगता है कि वह हवेली से बाहर नहीं निकल पाएगी, तो वह खौफनाक कदम उठाती है। वह लोहे का एक तार अपने गले में बांधती है और हाथ में एक भारी मूर्ति ले लेती है ताकि वजन ज्यादा हो जाए। अगले ही पल वह ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दे देती है। मरने से पहले उसके आखिरी शब्द थे, इस सब का खात्मा मेरे साथ हो रहा है, लेकिन दुआ है कि मेरी नस्ल का कोई और तुम्हें कभी ना मिले। अब कहानी कई साल आगे बढ़ती है। यहाँ हम ईवी नाम की एक लड़की से मिलते हैं। ईवी एक आर्टिस्ट है, पर गुजारे के लिए फिलहाल एक वेट्रेस का काम कर रही है। वह और उसकी दोस्त अपने बेहतर भविष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। एक दिन उसकी दोस्त उसे डीएनए टेस्ट किट देती है। यह टेस्ट ओज़ल नाम की कंपनी करती थी, जो उन लोगों की मदद करती थी जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। ईवी के माता पिता की मौत सालों पहले हो चुकी थी। वह अक्सर उनकी पुरानी तस्वीरें और वॉइस मैसेज देख सुनकर उन्हें याद करती थी। अकेलेपन से तंग आकर वह अपना डीएनए सैंपल कंपनी को भेज देती है, इस उम्मीद में कि शायद इस दुनिया में उसका कोई अपना मिल जाए। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाता है। ईवी को पता चलता है कि उसका खानदान इंग्लैंड से है और उसका एक कजिन भी है। वह कजिन उसे मैसेज करता है और मिलने के लिए बुलाता है। ईवी खुश थी, लेकिन उसकी दोस्त उसे आगाह करती है कि आबियों पर इतनी जल्दी भरोसा मत करो, क्या पता ये कोई फ्रॉड हो। मगर ईवी उसकी बात को मजाक में टाल देती है और अपने कजिन से मिलने एक होटल पहुंच जाती है। उसका कजिन बहुत ही सभ्य और अमीर लग रहा था। वह ईवी को बताता है कि उनका परिवार बहुत बड़ा और रईस है। वह उसे इंग्लैंड में होने वाली एक फैमिली वेडिंग का न्योता देता है और कहता है कि सारा खर्चा परिवार उठाएगा। ईवी इंग्लैंड पहुंचती है, जहां उसका कजिन उसे एक आलीशान महल जैसी हवेली में ले जाता है। असल में ईवी का परिवार उस महल के मालिक के लिए काम करता था। वहां उसकी मुलाकात महल के मालिक वोल्टा से होती है, जिसका बर्ताव बहुत ही अच्छा और आकर्षक था। जैसे ही ईवी उस हवेली के अंदर दाखिल होती है, उसे अपना कमरा और एक खास नौकरानी दी जाती है। लेकिन ईवी इस बात से अनजान थी कि यह वही हवेली है जहां सालों पहले उस औरत ने अपनी जान ली थी। वह खूबसूरत दिखने वाली हवेली अपने अंदर कई गहरे और खौफनाक राज छुपाए हुए थी। नौकरानी उसे साफ कह देती है कि उसे बिना वजह कमरे से बाहर नहीं आना है, रात को जल्दी सोना है और सबसे जरूरी लाइब्रेरी की तरफ जाना सख्त मना है। जब ईवी खिड़कियों पर लोहे की मजबूत सलाखें देखती है, तो वह दंग रह जाती है। नौकरानी उसे यह कहकर बहला देती है कि यहाँ के खतरनाक पाइंडोम से बचने के लिए ये सलाखें लगाई गई हैं। ईवी को यह बात अजीब तो लगती है, पर वह यकीन कर लेती है। रात को वह अपनी सहेली को वीडियो कॉल करके अपनी खुशी जाहिर करती है, पर वह इस बात से अनजान थी कि मौत उसके आसपास ही मंडरा रही है। उसी रात हवेली के मालिक वोल्टा उससे मिलने आता है। उसकी मीठी बातों से ऐसा लगता है जैसे वह ईवी को पसंद करने लगा है। अगली सुबह से हवेली में खौफनाक मंजर शुरू हो जाते हैं। एक एक करके काम करने वाली लड़कियां गायब होने लगती हैं। कोई रहस्यमय साया उन्हें खींचकर अंधेरे में ले जाता है, पर ईवी को इसकी भनक तक नहीं लगती। वोल्टा उसे एक खूबसूरत ड्रेस और एक प्यार भरा खत भेजकर शाम की पार्टी में बुलाता है। पार्टी में वोल्टा सबके सामने ईवी के साथ डांस करता है, जिससे ईवी को लगता है कि उसे उसका हमसफर मिल गया है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। एक दिन जब दो लड़कियां ईवी को तैयार कर रही होती हैं, तो गलती से ईवी की उंगली कट जाती है। खून देखते ही उन लड़कियों का व्यवहार बदल जाता है और वे पागलों की तरह उसका खून पीने लगती हैं। ईवी अब ठान लेती है कि वह उस लाइब्रेरी का सच जानकर रहेगी जहां जाना मना था। वहां उसे जो मिलता है वह उसके होश उड़ा देता है। वहां उसकी अपनी पूरी जानकारी और जासूसी के दस्तावेज रखे थे, जो वोल्टा ने निकलवाए थे। जब वह वोल्टा से इसका जवाब मांगती है, तो वह अपनी बातों में उसे फिर से फंसा लेता है। वह कहता है कि यह सब उसने सिर्फ सुरक्षा के लिए किया था, क्योंकि वह उससे प्यार करता है। ईवी एक बार फिर उसकी बातों में आ जाती है। अब रात के खाने का वक्त था, जहां सब लोग शाही लिबास में सजे हुए थे। लेकिन ईवी नहीं जानती थी कि यह आलीशान खाना दरअसल उसके लिए एक भयानक जाल है। दोस्तों,
कहानी अब अपने सबसे खौफनाक मंजर पर पहुंच चुकी है। डिनर के दौरान वोल्टा अचानक खड़ा होता है और ऐलान करता है कि वह ईवी से शादी करने वाला है। लेकिन तभी वहां का माहौल खून में बदल जाता है। नौकर एक लड़की का गला रेतकर उसका खून एक बर्तन में जमा करने लगता है। ईवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब वोल्टा अपना असली चेहरा दिखाता है। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि सदियों से जिंदा एक वैम्पायर था। वह बताता है कि उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 3 शादियों की जरूरत थी। उसकी 2 बीवियां पहले से ही वैम्पायर बन चुकी थीं और तीसरी बीवी थी ईवी की दादी। लेकिन उसकी दादी ने वोल्टा के साथ रहने के बजाय मौत को गले लगा लिया था। अब वोल्टा को ईवी की जरूरत थी क्योंकि उसके खून में वही खास बात थी। वोल्टा ईवी को लालच देता है कि वह उसे अमर बना देगा, उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी और वह अपार शक्ति की मालिक बन जाएगी। लेकिन ईवी एक कातिल और शैतान नहीं बनना चाहती थी। उसे तहखाने में कैद कर दिया जाता है, जहां वोल्टा की दोनों वैम्पायर बीवियां उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि वैम्पायर बनना कितना शानदार है। तभी ईवी की हमदर्द नौकरानी उसकी मदद के लिए आगे आती है। वह अपनी जान जोखिम में डालकर ईवी को वहां से भगा देती है। लेकिन जल्द ही सबको पता चल जाता है। वह वफादार नौकरानी मारी जाती है और ईवी जान बचाकर पास के एक गांव में पहुंचती है। वहां उसे एक बूढ़ा कपल मिलता है। ईवी उनसे पुलिस को फोन करने की गुहार लगाती है। उसे लगता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन उसे क्या पता था कि उस गांव के लोग भी वोल्टा के ही गुलाम हैं। वह औरत पुलिस को नहीं बल्कि वोल्टा को फोन कर देती है। ईवी को चाय में नशीली दवा दी जाती है और जब वह होश में आती है तो वह खुद को एक बार फिर उसी नरक में पाती है। हवेली में शादी की अज़्म शुरू हो चुकी थी। वोल्टा ईवी को वैम्पायर बनने के फायदों का लालच दे रहा था। शादी की रस्म को पूरा करने के लिए वोल्टा अपना हाथ काटकर ईवी को अपना खून पीने के लिए देता है। ईवी बिना देर किए वह खून पी लेती है, जिससे उसके अंदर भी वैम्पायर जैसी असीमित ताकत आ जाती है। नियम के मुताबिक अब वोल्टा को ईवी का खून पीना था ताकि वह सबसे शक्तिशाली बन सके। लेकिन ईवी के इरादे कुछ और ही थे। जैसे ही उसे ताकत का एहसास हुआ, उसने वहां खौफनाक आग लगा दी। पूरी हवेली में अफरा तफरी मच गई। वोल्टा उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ईवी आग के बीच से एक भारी हथियार उठाती है और सीधा वोल्टा के सीने के पार कर देती है। वोल्टा बुरी तरह कमजोर पड़ जाता है। तभी वोल्टा की वह चालाक बीवी ईवी पर हमला कर देती है। वह चिल्लाती है, तुम हजारों साल पुराने कानून नहीं तोड़ सकती। अगर वोल्टा मरा तो हम भी मारे जाएंगे। वह ईवी को मारने ही वाली थी कि तभी वहां वोल्टा की दूसरी मासूम बीवी आ जाती है। वह इस शैतानी और खून खराबे वाली जिंदगी से तंग आ चुकी थी, इसलिए वह ईवी को बचाने के लिए अपनी ही सहेली पर हमला कर देती है। दोनों वैम्पायर आपस में लड़ते हुए बड़ी बेरहमी से मारी जाती हैं। दूसरी तरफ घायल वोल्टा आखिरी कोशिश के तौर पर ईवी को दबोच लेता है ताकि उसका खून पी सके, पर ईवी फुर्ती से उसका हाथ काट देती है और उसे धकेलकर उसी भीषण आग में फेंक देती है। हजारों साल से जिंदा वह शैतान आखिरकार राख में बदल जाता है। ईवी हवेली की एक बची हुई लड़की को बचाकर उस शापित जगह से बाहर निकलती है और पूरी हवेली धू धू कर जल उठती है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि कुछ हफ्ते बीत चुके हैं। ईवी अब एक पूरी तरह से वैम्पायर बन चुकी है और वोल्टा का खून पीने की वजह से वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन वह शांत नहीं बैठी है। वह और उसकी दोस्त अब उस फर्जी कजिन को ढूंढ रही हैं जिसने उसे धोखे से यहाँ भेजा था। ईवी की आंखों में अब सिर्फ एक ही मकसद है, अपना बदला। और इसी के साथ यह खौफनाक कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह खौफनाक कहानी? क्या ईवी को अपना बदला मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं। और हाँ, ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।